ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही डीरेल हो चुकी है। ट्रंप लगातार तेहरान के साथ बात करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्हें वॉशिंगटन से कोई ऑफर ही नहीं मिला है। इन हालात में टकराव और भी बढ़ चुका है, साथ ही जंग का खतरा भी गहराने लगा है। चरम पर पहुंचा अमेरिका और ईरान का टकराव। शुरू होने से पहले ही डिटेल हुई बातचीत। ट्रंप की शर्तों पर ईरान का काउंटर अटैक। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त हो सकता है विनाशकारी युद्ध। ट्रंप की धमकियां ईरान पर कोई असर नहीं डाल रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैन्य बेड़ा तैनात होने के बाद भी तेहरान डरने के मूड में नहीं है। हमले की आशंका तेजी से बढ़ रही है और खामनेई की टीम उतनी ही आक्रामकता दिखा रही है। मामला दोनों देशों की साख से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। बिगड़ते हालात के बीच ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की वकालत भी की और धमकी भी दी। ट्रंप की धमकियों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने बातचीत के लिए पहले 4 बड़ी शर्तें रखी थीं, जिसमें वॉशिंगटन ने तेहरान को साफ मैसेज दिया था, जिसके तहत पहली शर्त में कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार नहीं होगा। तीसरी शर्त के मुताबिक ईरान को कहा गया था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करेगा और चौथी शर्त ये रखी थी कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनाएगा। अमेरिका की इन शर्तों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और बातचीत शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई। इस बीच खबर है कि अमेरिका पहली 2 शर्तों पर ही बातचीत को सहमत हुआ है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रदर्शनकारियों को फांसी न दिए जाने का मुद्दा है। हालांकि ईरान की ओर से साफ किया गया कि उन्हें बातचीत का कोई ऑफर नहीं मिला है। ईरान के इस बयान से साफ है कि डिप्लोमेटिक चैनल से विवाद सुलझने के आसार बेहद कम लग रहे हैं। ऐसे में जंग छिड़ने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। अमेरिका की तैयारी और ईरान के तेवरों में आए तल्खी बारूदी विस्फोट की ओर इशारा कर रही हैं। सवाल यही है कि अटैक कब होगा। अमेरिका की तैयारी और जंग के खतरे के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके उलट तेहरान ने बातचीत के लिए वॉशिंगटन के सामने नई शर्त रख दी है। ईरान की ओर से साफ किया गया कि ट्रंप की कोई डेडलाइन नहीं मानी जाएगी। ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। तेहरान ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले मिडिल ईस्ट में सेना कम करे, उसके बाद ही बातचीत पर कोई फैसला लिया जाएगा। ईरान की इस शर्त का मतलब यही है कि वो दबाव में नहीं है, इसीलिए टकराव भी तेजी से बढ़ रहा है। इन हालात में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान की ओर मूव कर दिया। वॉरशिप और फाइटर जेट्स ऑर्डर मिलते ही बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं।
टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब और इजराइल से हमारे सहयोगी राहुल डबास। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, अभी हम ब्रेकिंग चला रहे थे खामनेई का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो ईरान में जिस तरीके के हालात बिगड़े उसके पीछे तो सिर्फ अमेरिका नहीं इजराइल भी है, यानी ईरान और इजराइल के बीच की जो तनातनी है बीतते वक्त के साथ वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय है। निश्चित तौर से, और तभी ये सवाल इसलिए आपसे खड़ा होता है अनुराग, क्योंकि जिससे बाकी एयरबेस है वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन का अटैक होगा, लेकिन जब भी पहली मिसाइल ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर चलेगी तो इजराइल के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर परसेप्शन का फर्क नजर आता है। अमेरिका को इस बात का डर हमेशा लगता है कि उनके जवानों की मौत ना हो जाए, और पिछली बार 12 दिन के जंग में इजराइल के अंदर मौत का आंकड़ा 35 के पार पहुंच गया था। यानी अमेरिका को और इजराइल को डर लगता है कफन से, और खेमनेई ऐसा लगता है कि सर पे कफन बांध के ही जंग की तैयारी कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि खेमनेई एक तानाशाह है और तानाशाह की सत्ता उसकी डर से चलती है, और अगर डर कम हुआ तो निश्चित तौर से जैसे 20 दिन 25 दिन पहले विद्रोह देखने को मिला वैसा विद्रोह दोबारा भी हो सकता है, और इसी वजह से वो अपनी सत्ता, अपने हुकूक को कम करना नहीं चाहते, और उसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से कि हमने बातचीत विंडो डिप्लोमेसी की खुली रखी थी, यानी आज भी मैं मिस्टर पीस प्रेसिडेंट हूँ, और टाइम बाय किया जा रहा है खमेनेई के लिहाज से कि हमारे पास जितने एयर डिफेंस सिस्टम आ सके, चीन के जरिए H-9 और रशिया के जरिए S-300 वो हमारे पास पहुंच जाए, हमारे साइलोज पे तैयारी पुख्ता हो जाए, ताकि जब जंग की शुरुआत हो तो अमेरिका कहे हमने बातचीत कर ली थी और तेहरान कहे कि हमारी तैयारी पुख्ता है। यकीनन, लेकिन विनोद सर, जब ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए हमारे पास तो दरअसल में बातचीत का कोई ऑफर अभी तक आया ही नहीं था, तो हम बातचीत क्या करते, ये पोस्चरिंग है, ये दिखाने के लिए कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर ये रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम फॉर्मल इनविटेशन तो भेज दो बातचीत के लिए, हम भी तैयार है बातचीत के लिए? बिल्कुल, देखिए ईरान का ये कहना कि साहब उनको कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं किया गया है, तो वो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स, क्योंकि अमेरिका को चाहिए कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ईरान को दे कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। रही बात जो 4 शर्तें अमेरिका ने रखी हैं, और ईरान का ये कहना बिल्कुल सही है कि जब तक फोर्स डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा मिडिल ईस्ट में, तब तक ईरान कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि साहब अमेरिका ने अगर इस बार कोई प्रत्यक्ष रूप से ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान उसका माकूल जवाब देगा। हालांकि दोनों के पावर जो रेशियो है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन युद्ध में देखिए सबसे बड़ी चीज असला नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है जुनून और जोश, जो ईरानियन इस्लामिक रजीम है उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि ये उनके वर्चस्व, उनके जो वजूद की लड़ाई है। क्योंकि इस बार अगर इस्लामिक रजीम गिर गई तो आने वाले कई वर्षों में उसका कोई वजूद ईरान में नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट, अपना करेगा। और अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, और आप देखिए जैसे बशर वगैरह में रशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जहां जो उनका जो न्यूक्लियर संयंत्र है वो रशिया के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया जा रहा है, जो एक इंडिकेशन है कि हाँ, अगर वहां से कोई इस तरह का जौहरी हथियार इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के खिलाफ, तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़े नुकसान का सबब बनेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका भी बिल्कुल फूंक के कदम रख रहा है। क्या कोई फॉर्मल इनवाइट अमेरिका की तरफ से मिलेगा ईरान को, कोई संभावना ऐसी, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल देना चाहिए अमेरिका को, डायरेक्टली उनको बताना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, वार्ता के लिए हमेशा एक विंडो अवेलेबल रहती है। ठीक है, एक विंडो जरूर ओपन रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर आपका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ इजराइल से लगातार बने रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।